नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में ज़रूरी होता है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर सकें और कम समय में, क्योंकि आप सोल्व तो कर लेंगे लेकिन टाइम टेकिंग होता है। ऐसे समय में आपको जो है मौखिक बनाने की विधि बताई जा रही है और मैथ्स के ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व करने की अपेक्षा आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कम ही क्वेश्चन सोल्व करें प्रैक्टिस सेट के लिए। और हमारे बताए हुए वीडियो में आप जिन तरीकों को बताया गया है उन तरीकों को समझने का प्रयास कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और फिर आगे के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ताकि आप एग्जाम में बिना क्रम का सहारा लिए और बिना खास फॉर्मूलाज को रटे, बिना खास फॉर्मूला का यूज किए आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर तरह के क्वेश्चंस आपको मैथ रीजनिंग के दिए जाएंगे और उनमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप उन सब को मौखिक करने का प्रयास करें, हमारे दिए गए विधि से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि 50 आदमी 40 वीवर होल्स को 30 दिन में खोदते हैं तो 25 आदमी 20 वीवर को कितने दिन में खोदेंगे? यहाँ देखिए, सीधा सीधा रीजनिंग लगाइए। 50 आदमी 40 वीवर खोदता है तो आदमी की संख्या आधी हो जाएगी, तो वीवर की संख्या कितनी होगी? वो भी आधी होगी, तो दिन सेम रह जाएगा। यानी कि 50 आदमी 40 होल्स खोदते हैं तो आधा कर दीजिएगा आदमी, तो होल्स की संख्या भी आधी हो जाएगी 20, और दिन उतने ही दिन में। मान लीजिए एक दिन रहता तो एक ही दिन में 50 आदमी 40 तो 25 आदमी 20, दिन सेम रह जाएगा 30 दिन। तो 30 दिन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि गोल्ड को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कूट में विंड को कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या है, GHIO PQ 2 आगे, LMN 2 आगे, D के बाद EF 2 आगे है, तो यहाँ D के बाद F होगा अंतिम में, D के अंतिम में F ऑप्शन एक ही है, इस तीनों में से किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी में जो है दो आगे बढ़ रहा है, W के बाद XY, I के बाद JK, N के बाद OP। यदि A = 1, PAT = 37 तो TAP = कितना होगा? A = 1 यानी कि क्रम संख्या दिया हुआ है, PAT तीनों का क्रम संख्या जोड़िए 37 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें निकालने की खास जरूरत नहीं है आपको कि इसका कितना होगा। PAT यही तीनों का जब क्रम जोड़ना है तो यहाँ 37 है तो 37 ही आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? इसका सीधा सीधा इस तरह जो है, 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 51 है और 9 विद्यार्थियों का 68 है, तो प्लस 9 गुना 68 है भाग 8 प्लस 9 17 विद्यार्थी का औसत। और कोई तरीका नहीं है इसका। तो देखिए, इसको कर लीजिए जोड़, 8 गुना 51 408 प्लस 9 72, तो 9 72 के 2 हो गया, 7 हो गया, 9 6 54 और 7 61। जोड़ दीजिए 0 2 10, इतना भाग 17 कर दीजिए, 17 5 85, 17 6 102, यानी 60 बार में 17 गुना 6 तो 60 बार हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन सी 60। यदि किसी वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का जो है विकर्ण जो होता है ये होता है √2 गुना भुजा, तो भुजा हो जाएगा विकर्ण बटे √2, भुजा की लंबाई विकर्ण बटे √2 हो जाएगी, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, यानी विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी कि 5.2 गुना 5.2
बट्टे 2। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, भाग यहां दे दिए तो गुना 100 हो गया। ये हो गया 26, तो 26 गुना 52, 26 गुना 26, ये हो गया 26 गुना 52 हो गया 26 गुना 2, 26 गुना 26 676 गुना 2 भाग 100, तो 676 गुना 2 6 दूनी 1200 और 75 दूनी 150, 1350, 1352 भाग 100, तो 1352 भाग 100 यानी 13.52, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, बी ऑप्शन। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी होगी? ये 3, ये 2, 3:2 के अनुपात में है। यदि एग्जैक्ट 3 और 2 ही हो तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3 जोड़ 2 5 और फिर इधर 5 10, लेकिन परिमाप वास्तव में है 80 यानी 8 गुना, यानी कि भुजाएं भी 8 गुना हो जाएंगी। और देखिए इसकी चौड़ाई 8 गुना 2 16, बी हो जाएगा आंसर। लंबाई कहता तो लंबाई 8 से 24 हो जाता। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है 3/4 है, यानी चौड़ाई 3 तो लंबाई 4, 4 का 3/4 3 हो जाएगा। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? तो ये x मान लिए, 4x 3x, तो अंतर हो जाएगा x, यानी x जो निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का गुणनफल क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 768, 3x इंटू 4x यानी कि 12x स्क्वायर बराबर 768, एक्स स्क्वायर 12 से भाग दे दिए, बरछा के 72 और 4 बचा 48, 64, एक्स स्क्वायर 64, तो x हो गया 8। हमको निकालना था दोनों का अंतर, 3x और 4x का अंतर x निकालना था, x बराबर 8 हो गया, 8 मीटर। लंबाई हो जाएगा 8 चौके 32, चौड़ाई हो जाएगा लंबाई 32 और चौड़ाई 24। कुछ भी निकालना होता, लंबाई निकालना होता 32, चौड़ाई निकालना होता तो 24, दोनों का अंतर निकालना है तो 8। ये आंसर हो गया। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के, इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से निकल जाएगा। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के 10 दिन में करते हैं। अब देखिए निकालना कितना है, 15 पुरुष अब प्लस 20 लड़के, ये कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि इसको सीधा 2.5 से गुना कर दीजिए, 5/2 से गुना कर दीजिए। जब इसको सीधा 5/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20। तो जब इसको 5/2 से गुना करेंगे तो इसको 5/2 से आपको भाग करना पड़ेगा, यानी कि 2/5 से गुना कर दीजिए। जब लोगों की संख्या 5/2 गुना बढ़ जाती है तो समय 2/5 हो जाएगा। यही हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 गुना 2 4, 4 दिन हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा? तो दशमलव के बाद देखिए 0.09, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसका वर्गमूल 1 अंक में हो जाएगा, इन 0 पॉइंट के बाद 1 अंक। तो अब देखिए यहाँ पर मूल रूप से 9 है तो 9 का वर्गमूल 3, दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी 0.3। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 864 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या, सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर संख्या x और दूसरी संख्या y। इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ट कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक,
गुना कर दीजिए, भाग एक संख्या दे दीजिए तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। 2 4 3 2, 4 3 2 सी आंसर हो गया। फॉर्मूला आपका यही है, दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो एक संख्या यदि आपका दिया हुआ है y निकालना है तो y बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे x।